क्या आप जा रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था ना नोबिता कि हम तुम्हारी कजिन सुमिको की शादी पर जा रहे हैं। देखो बेटा, हम कल शाम तक वापस आ जाएंगे। मुझे भी जाना है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? देखो बेटा, तुम अपना स्कूल मिस नहीं कर सकते। मैं क्या खाऊंगा? डिनर तैयार है और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो डोरेमोन से मांग लेना, ठीक है? मुझे खुशी है कि डोरेमोन के भरोसे हम नोबिता को छोड़ के जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जब तक तुम्हारे साथ डोरेमोन है हमें कोई चिंता नहीं। डोरेमोन डोरेमोन डोरेमोन। डोरेमोन तुम्हारी ठीक से देखभाल करेगा बेटा। हाँ बिल्कुल। पर मॉम, मैं घर पर अकेला भी तो रह सकता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, पहले बड़े तो हो जाओ। देखो, गैस बंद कर देना और दरवाजे लॉक कर देना। कल मिलेंगे। बाय बाय। वो चले गए। मैंने झूठ मूठ बोला। मैं अकेला रह गया हूँ। मॉम डैड भी कितने मतलबी निकले। मुझे और डोरेमोन को कल शाम तक एकदम अकेला छोड़ दिया है। अगर रात को भूत आ गया तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें क्या हुआ नोबिता? डोरेमोन डोरेमोन, तुम कहाँ थे डोरेमोन? मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? हाँ? डोरेमोन, मॉम और डैड बाहर गए हैं और अब कल शाम तक तुम और मैं बिल्कुल अकेले हैं। हाँ मुझे पता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि वो दोनों हमें अकेला छोड़कर गए हैं। मैं ऐसे अकेला कभी भी नहीं रहा। मुझे डर लग रहा है। क्या हम ठीक रहेंगे डोरेमोन? हम बिल्कुल ठीक से रहेंगे। आखिर तुम कब तक मेरा पीछा करते रहोगे? बताओ। अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं फिर से बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा डोरेमोन। इसके बाद तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं। अब तुम समझ गए ना? अब मुझे रेस्ट रूम में जाने दो। बिजी बॉडी रोप। इसके अंदर एक रोप है जो तुम्हें हर पल बिजी रखेगी, ठीक है? जब तक तुम यहाँ मेरे साथ हो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल बात ये है कि मुझे कोई काम आ गया है। बाय बाय। डोरेमोन! ये सब क्या है? सब मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेला रह गया हूँ। मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? बकवास है। मैं घर छोड़कर बाहर खेलने भी नहीं जा सकता। काश काश मेरे घर का कोई ध्यान रखता। काश। हाँ? तुम कहना चाहते हो कि तुम यहाँ रहकर इस घर का ध्यान रखोगे? मैंने कभी किसी रोप को घर का ध्यान रखते हुए नहीं सुना। ठीक है, ध्यान रखना। मुझे अभी भी घर की चिंता हो रही है। कोई घर पर है? मैं अखबार का बिल देने आया हूँ। हेलो, क्या कोई घर पर है? मिसेस नौमी, क्या कोई घर पर है? अरे क्या कोई घर पर है? ओफो, मुझे लगता है कोई भी नहीं है। थैंक यू थैंक यू। अरे चलो कोई बात नहीं, पैसे तो मिल गए। ये तो सचमुच असरदार है। गुड मॉर्निंग। मैं ऑल इंडिया डायरेक्ट सेल्स यूनियन से आया हूँ। मैं टूथपेस्ट, साबुन वगैरह सब कुछ बेचता हूँ और इस पर मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा। सब बाहर आओ।
भला ये क्या है? तुमने ना कहने की हिम्मत कैसे की? तुम क्या समझते हो मैं कोई चोर उचक्का हूँ? अभी देखता हूँ। ये तो भूत बंगला है। भाग गया। वाओ, अब मैं बिना किसी चिंता के खेलने जा सकता हूँ। हे नोबिता, हम बेसबॉल खेलने जा रहे हैं। हमें एक प्लेयर चाहिए। आओ, बॉल को मारो। नोबिता, अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जियान, इसी वजह से तो मैं तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहता हूँ। पकड़ ले नोबिता, पकड़ ले, वरना जियान बहुत मारेगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम घर से बाहर कब निकले? दरवाजा लॉक किया था क्या? तुम्हें घर से ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए था। नोबिता, बहुत अच्छा कैच था। हाँ नोबिता, बहुत अच्छा अच्छे। कैच किया चलो। तुमने, मजा आ गया। ये तो आउट हो गया। हाँ आउट हो गया। अब बैटिंग की बारी किसकी है? हाँ, नोबिता की। नोबिता, ग्राउंड के बाहर ही पहुंचा देना। आउट मत हो जाना। ओह नो। वाह, ये तो होम रन क्या हो गया। बात है नोबिता, होम रन। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। जियान और बाकी सब तो हैरान ही हो गए। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, अब मैं ये शिजुका को दिखाऊंगा। कहीं जा रही हो? हाँ, मेरी मम्मा ने मुझे आज मेरी आंटी के घर जाने के लिए कहा है। वहीं जा रही हूँ। तुम्हारे वापस आने पर खेले? पर वो तो दूर रहती हैं। मैं शाम तक घर वापस आऊंगी। उसके बाद खेलते हैं। क्या तुम कुछ कर सकते हो? हाँ? ओह नोबिता! शिजुका! हाँ? हाय शिजुका! हाँ? चल मेरे घोड़े! चल मेरे घोड़े! और तेज भगाओ! और तेज भगाओ! बहुत तेज! चलो! शिजुका, तुम बहुत जल्दी आ गई। आंटी तो चौंक गई थी। अब जो हमारे पास टाइम बचा है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ, क्यों नहीं? मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। तुम अपने आप को एक खेलने की चीज बना लो। ऊपर नीचे। क्या तुम अपने आप को सीसो से भी मजेदार चीज बना सकते हो? एक जेट कोस्टर कैसा रहेगा? अरे जियान, देखो नोबिता, वाओ, ये तो एक जेट कोस्टर है। इसमें तो मजा आएगा। हाय जियान और सुनियो। करना चाहोगे? हाँ, अभी आते हैं। हाँ। मजा आएगा। वाह, मेरा घर कितना छोटा लग रहा है। बारिश। ये तो बड़े काम की रोप है। आज तुम्हारी वजह से मेरा दिन बहुत अच्छा बीता। शिजुका, दोस्ती में कोई सॉरी नहीं, कोई थैंक यू नहीं। तुम अच्छे कुक भी हो और काफी तेज भी। तुम्हारे रहते मुझे मॉम और डैड की याद नहीं आती। मुझे चिंता हो रही है कि नोबिता घर में बिल्कुल अकेला है। मुझे जाना होगा। शायद वो अकेला बैठा कहीं रो रहा होगा। नोबिता, मैं आ गया। कहाँ गया? कहीं अपने दोस्तों के साथ बाहर तो नहीं चला गया? नोबिता, मैं आ गया। अब उसे मैं कहाँ ढूंढूं? अरे
मैं ये चाल चलता हूँ। नोबिता देखो, मैं वापस आ गया। हाय डोरेमोन, हम एक मजेदार गेम खेल रहे हैं। प्लीज मुझे जरा डिस्टर्ब मत करो। मेरी बारी। क्या तुमने खाना खा लिया? खा लिया? नाजुके, हाँ। फिर तुम सो क्यों नहीं जाते? कल तुम्हारा स्कूल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सारी रात जागूंगा। मुझे कोई डांटेगा भी नहीं। ऐसे दिन आसानी से नहीं आते। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। ऊपर वाला तुम्हें बुद्धि दे। जीने का सही ढंग सीखे हम इसके संग, सारे जमाने जग पहचाने ये है डोरेमोन। चेहरों पर सभी के लेके हंसी ये आए, सबकी जिंदगी ये संवारे ये है डोरेमोन। चाहे बच्चे या बड़े सबका ये दुलारा है बड़ा ही प्यारा डोरेमोन। डोरेमोन डोरेमोन है बड़ा प्यारा दोस्त हमारा डोरेमोन। डोरेमोन डोरेमोन ला 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 डोरेमोन। Uzak Şehir'in nefes kesen yeni bölümlerinde, Deniz'in kimsenin fark etmediği o gizemli detayı görmesiyle her şey bir anda değişecek. Küçük bir çocuğun dikkati sayesinde Nare, bebeğini sağ salim kucağına alacak ve konakta bayram havası esecek. Ama tam her şey düzeldi derken, Çaresizlik içinde, "Lütfen, bebeğimi kurtar Alya," diye haykıracak. lütfen, bebeğini Bence bunu kurtar fazlasıyla Arya, hak ediyorlar. diye feryat Peki- edecek. Gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bence onlar bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyorlar. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Her şey, Deniz'in yatak odası kapısındaki o karanlık aralıktan korkunç bir sahneye tanık olmasıyla başlayacak. Gözleri korkuyla açılan, nefesi kesilen küçük çocuk, koridorlarda kendi ayaklarına takılarak, can havliyle annesini arayacak. Sesi evin duvarlarında yankılanırken, Alya o sırada salonda Cihan ile konuşuyor olacak. Merdivenlerin tepesinde tir tir titreyen oğlunu gören Alya'nın yüreği ağzına gelecek. Deniz, "Ne oldu annem? Ne bu halin?" diyerek ona koşacak. Deniz, parmağıyla yukarıyı işaret ederek, "Anne, Nare teyze yukarıda, yerde yatıyor, konuşmuyor," dediği an konakta zaman duracak. Alya bir saniye bile beklemeden yukarı fırlayacak. Cihan da hemen peşinden. Odaya girdiklerinde manzara tam bir kabus. Nare halının üzerinde solgun, cansız ve tepkisiz yatıyor. Alya dizlerinin üzerine çöküp nabzını kontrol ederken, "Nabzı çok zayıf," diye bağıracak. Cihan şok içinde, "Ambulans mı çağıralım?" diye sorarken Alya emredecek, "Vakit yok Cihan, hemen arabaya." Hastaneye giderken yollar sanki bitmek bilmeyecek. Cihan direksiyonda ecel terleri dökerken, Alya arka koltukta arkadaşını hayatta tutmaya çalışacak. Acil servisin önünde lastikler gıcırdayarak duracak. Cihan Nare'yi kucağına aldığı gibi içeri dağılacak. "Sedye lazım, çabuk." Alya bir yandan arkadaşı, bir yandan doktor kimliğiyle duruma el koyacak. 7 aylık hamile, ciddi kalp sorunu var. Cihan onu durdurmaya çalışsa da Alya, "Onun geçmişini sadece ben biliyorum, içeri girmem şart," diyerek ameliyathaneye koşacak. Az sonra Şahin, aldığı haberle hastaneye bir kasırga gibi girecek. Perişan halde Cihan'ın yakasına yapışacak. "Nerede Nare? Neler oluyor?" Şahin duvarda yumruklarını parlatırken, "Biliyordum, bir şeylerin ters gittiğini hissediyordum," diye kükreyecek. Ve o kapı açılacak. Alya'nın yüzü kireç gibi. Durumu çok kritik Şahin. Kalbi artık bu yükü kaldırmıyor. "Karar vermeliyiz. Yoksa ikisini de kaybedeceğiz." Şahin olduğu yere çökecek. "Ne gerekiyorsa yap Alya. Onları bana bağışla," diye yalvaracak. Ve birden,
Hastanenin o soğuk koridorları keskin, mucizevi bir bebek ağlamasıyla inleyecek. Alya kucağında küçük bir kundakla çıkacak. Bebek doğdu, yaşıyor ve direniyor. Şahin oğlunun o minicik yüzüne bakarken gözyaşlarına boğulacak. Ama Nare hala yoğun bakımda, yaşam savaşı veriyor. İşte tam o anlarda, Nare mucizevi bir şekilde gözlerini açtığında yan odadan bir fısıltı duyacak. Merin telefonda Boran'la konuşuyor. Endişelenme, plan tıkır tıkır işliyor. Cihan'ı baştan çıkaracağım. Alya ikimizi yatakta görünce her şey bitecek. Nare duydukları karşısında dehşete düşecek. Serum askısına tutunarak kapıya kadar sürüklenecek ve "Sen bir canavarsın Merin" diye haykıracak. Merin köşeye sıkışsa da üste çıkacak. "Kimse sana inanmaz, halüsinasyon görüyorsun" diyecek ama Nare'nin yorgun bedeni daha fazla dayanmayıp yere yığılacak. Merin bu fırsatı kaçırmayacak. Nare uyutulurken onun kulağına o zehirli tehdidini fısıldayacak. "Eğer birine bir şey söylersen, oğlunu bir daha asla göremezsin." Nare uyandığında karnındaki o boşluğu hissedince dünyası başına yıkılacak. Bebeği kaçırılmış. Alya ve Şahin panik içinde kreşe koştuklarında beşiğin boş olduğunu görecekler. Nare hastanede sinir krizleri geçirirken, Alya onu sakinleştirmek için uyutmak zorunda kalacak. Ama Mary'nin hesaba katmadığı bir kahraman var, Deniz. Küçük Deniz, bahçede Cihan'a yaklaşacak ve "O kötü kız, Nare teyzeye kötü şeyler söyledi. Bebeği bir daha göremezsin" dedi, diyecek. Cihan'ın gözü dönecek. Konağa girip Mary'ni duvara yaslayacak. "Nerede o bebek? Konuş." Merin köşeye sıkışınca her şeyi itiraf edecek, Boran'la birlikte. Marina'da, yatta, Şahin ve Cihan fırtına gibi marinaya çökecekler. Boran bebeğin başında beklerken Şahin kapıyı kırıp içeri dağılacak. O hainden son saatlerin hesabını feci şekilde soracak. Şahin oğlunu o sepetten alıp göğsüne bastırdığında, çektiği tüm acılar dinecek. Hastaneye geri döndüklerinde, Nare'nin kucağına o minicik mucizeyi bıraktığı an. İşte gerçek zafer bu. Alya ve Cihan koridorda birbirlerine sarılırken, bu savaşı küçük Deniz'in cesareti kazanmış olacak. Peki, siz bu heyecan dolu sahneler hakkında neler düşünüyorsunuz? Boran ve Merin hak ettikleri cezayı bulacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Video henüz bitmedi. En sevdiğiniz diziyle ilgili diğer sürprizler için ekrandaki videoya tıklamayı unutmayın. Orada görüşürüz.